बिल्कुल आचार्य जी, अभी आपने देखिए कौसर जी को सुना, वो खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों पर नकेल कसना चाहिए। वो खुद बता रहे हैं कि पीड़ित है, ऐसे बहुत सारी सी चीजें आती हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर नकेल नहीं कसना चाहिए? देखिए जब कौसर जी, लोग जैसे लोग अगर रहेंगे समाज में, वो तो चाहते हैं अमन रहे, शांति रहे, लेकिन कह रहे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कहते हैं मछली, एक मछली ही तालाब को गंदा करती है, सारी मछली गंदा नहीं करती है, तो कुछ ऐसे हैं, उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कौशर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं और सचमुच जैसे आपने कहा मुझको भी बहुत खुशी हो रही है। हम्म। ये बात सच है कि बहुत से मौलाना लोग हैं, बहुत से धर्मगुरु लोग हैं, बहुत से राजनेता लोग हैं, जिनको कहीं न कहीं विघटन के बाद में दंगा जी। क्या चल रही हैं और उनका कहीं न कहीं स्टारडम चल रहा है, उनके घर में चूल्हे जल रहे हैं। अगर अमन शांति इकट्ठा हो जाती है तो फिर उनका वो चूल्हा जलना, वो रहना मुश्किल हो जाता है। हम्म। एक बात ज़रूर कौसर भाई भी जानते इस बात को कि उनके समाज में कुछ थोड़ी ज्यादा लोग हैं। हम्म। अगर इस बात को अगर कह रहे हैं तो उनके समाज में ही स्वीकार करने वाले बहुत कम लोग हैं। हम्म। जहां तक अगर मेरा देश परमाणु शक्ति संपन्न बना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने परमाणु शक्ति संपन्न बनाया तो हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम के किसी भी कोई भी योगदान को नहीं भूल सकता। पर अगर मिसाइल मैन देश कहा जाता है मुस्लिमों से उनको। नफरत करता तो देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी नहीं होते। हम्म। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर अब्दुल हमीद को मानने वाले सभी लोग उनके लिए सर झुकाते हैं। हम्म। यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को सब मानते हैं, रहीम बिल्कुल। को मानते हैं, रफ़ खान को मानते हैं। सभी लोग हम बचपन में स्वयं देखे हुए हैं कि हम लोग ताजिया होती थी, जाते थे, मिलते थे। पर कुछ दिनों में लोगों ने इतना जहर घोला कि अब मुस्लिम बस्ती में अपने हिंदुस्तान में रह करके जाने में कहीं न कहीं डर लगने लगा। हम्म। कुछ लोगों ने इतना भड़काया और शायद मुस्लिम समुदाय में भी यही होगा। उनके अंदर भी वो भी हमारे समाज के हिस्सा हम लोग एक ही हैं। और फिर मैं तो कहता हूं कि अपने देश में रहने वाले मुसलमान अपने देश के ही हैं। कहीं ना कहीं बिल्कुल। ज्यादातर 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी अपने ही रहे होंगे, अरब से आए नहीं रहे होंगे, गिने चुने लोग आए रहे होंगे। हम्म। और फिर अगर इस बात को भी अगर छोड़ दे तो मैंने पहले कहा किसी लुटेरे से, किसी आक्रांता से, किसी बाबर जैसे आक्रांता से कदापि अपने देश के मुसलमानों का संबंध तो कोई हो ही नहीं सकता। उसके नाम पर यहाँ पर कुछ बनाना या खून खराबा करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैंने अभी देश में अमन चैन के लिए कहा कि जो मदरसों की हालत बनाकर इन लोगों ने रखा है, अब इसमें कौस्तुर जैसे भाई तो लोग रखवाएं, AK-47 रखवाएं, जिहादी पैदा कर दें। अच्छे मुसलमान भी है जो करते हैं, पर संख्या कम हो गई, उनकी ज्यादा है कि अफजल कसाब जैसे लोगों के लिए, आतंकवादी के लिए फांसी रुकवाने के लिए काम करें। वैसे लोगों की बहुत कमी कहीं ना कहीं है। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि एक बार देश के मुसलमानों को और अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म वाले मानने वाले लोगों को, हर वर्ग के लोगों को देश के अमन चैन के लिए एक बार सब लोग साथ में आए। जो गुनाहगार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी वर्ग का हो, अगर अपराधी है, लुटेरा है, दरिंद्रा है, आतंकवादी है, रेपिस्ट है, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। चाहे अपना बेटा हो, भाई हो, परिवार का हो, समाज का हो। जात पात मत मजहब छूट करके देश की एकता अखंडता के लिए हम लोग खड़े हो, एक साथ में लगे तो निश्चित तौर पर देश में अमन चैन आएगा। और बहुत धन्यवाद है कुशर भाई को।